नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, और आज एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर रितेश अग्रवाल जी। हाँ, हमारे देश के यंगेस्ट बिलियनियर 26 साल की उम्र में बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी टेकाक्रॉन, यानी कि 10 बिलियन डॉलर की इनकी आज वैल्यूएशन हो गई है। करीबन करीबन 100 होटल्स और 10 लाख कमरे 80 देशों में आज ओयो के ब्रांड नेम के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, किस तरीके से अपने बिजनेस को बड़ा किया, आज वो हमें सिखाएंगे। आज का जो टॉपिक है जिस पर रितेश जी बात करने वाले हैं वो है कि ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट या आने वाली रिक्वायरमेंट को आज समझ जाएंगे तो उसके लिए एक बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसके लिए राइट मार्केटिंग कर सकते हैं और उसको सही कम्युनिकेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट की तरफ ला सकते हैं। अब ये कैसे करना है, अब ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्या टूल्स यूज करने हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में रितेश अग्रवाल जी बहुत विस्तार में बताएंगे कि किन टूल्स को यूज करके और कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप अपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस में जेकर्व ला सकता है अगर आपने अपने खुद के बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करेंगे अपने कस्टमर्स और बाकी इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर से बात कर करके। दूसरा, आप कोशिश करेंगे इस बारे में आप खुद से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बने, खुद से वो एक चीज एग्जीक्यूट करके। बट उसके बाद भी आज के दिन में इंटरनेट का और कई सारे और चीजों से आपके पास में एक ट्रेंड नजर आना बहुत आसान हो गया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा या एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैंने रिसेंटली देखा कि आज के दिन में आवर कंट्री, भारत एक मिल्क लविंग नेशन है, कि भारत के अंदर में लोगों को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का बहुत प्यार है। तो मैंने देखा कि बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिल्क बेस्ड स्टार्टअप्स की हो रही है और उनमें से कुछ मैंने हमारे सामने बढ़ते हुए देखा और मुझे बहुत खुशी है कि वो कितनी अच्छी तरीके से स्केल कर पा रहे हैं। वो ट्रेंड मैंने कहां से नोटिस किया, मैंने देखा कि जब भी हम हमारी सोसाइटी, जहां पर भी हमारा एकोमोडेशन और घर है, वहां पे हर रोज सुबह एक छोटी सी थैली में मिल्क टंगी रहती थी और उसके साथ एक बैच कोड लगा रहता था। तब मैंने सीखा कि बहुत तेजी से मिल्क खरीदने का ट्रेंड लोगों के अंदर में शुरू हुआ है, क्योंकि लोगों के अंदर आज वो समय और इंतजार नहीं है कि वो जाकर के खुद से सामान को स्टोर से खरीदें। दूसरा, मैंने एक ट्रेंड देखा कि लोग जो है आजकल ज्यादा से ज्यादा ग्रोसरी की ऑर्डर्स कर रहे हैं रादर देन ग्रोसरी को जाकर के स्टोर में खरीदने के। इस तरह की जब भी आप ट्रेंड्स नोटिस करें, उसमें आप एक चीज याद रखें कि एक या दो कस्टमर से सीख के एक बिजनेस मॉडल बनाना और एक ट्रेंड में चीजों को मूव करना बहुत अलग चीज होती है। ओयो के अंदर में मैंने ये दो तरीकों से सीखा। सबसे पहला, ऐप की यूजेस। मुझे पहले लगता था कि कस्टमर ज्यादातर टेलीफोन से या वॉक इन से आएंगे। आज अगर आप ओयो के बारे में जानते हैं तो शायद आपको ये पता भी नहीं होगा कि ओयो की ऐप पहले 2 साल तक थी ही नहीं। ओयो 6 साल पुरानी कंपनी और पहले 1.5-2 साल तक हमारी ऐप थी ही नहीं। बट हमने बहुत तेजी से देखा कि ओला और इस तरह की बिजनेस के कारण ऐप की बहुत तेज रिक्वायरमेंट मार्केट में बढ़ रही है। तो हमने हमारी बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से चेंज करके ऐप को हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस बना दिया। दूसरा, हमने देखा कि जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हमारे कस्टमर हैं, वो जो है पसंद करते थे कि हमारे सेल्स वाले लोग आकर के उनसे बात करें और उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए सर्विस दें। इस पे हमने 1-2 सेल्स के लोगों को रिक्रूट किया। बट जैसे ही हमने देखा वो बढ़ने लगा, हमने हमारे कॉर्पोरेट और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए एक अलग से टीम बना दी, जो कि आज के दिन में ओयो के लिए 6000 कॉर्पोरेट और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को जोड़ दी। वैसे ही अगर आप ग्रोसरी के बिजनेस में देखें कि मूवमेंट ज्यादा डिलीवरी की तरफ है, तो आप पूरी बिजनेस को डिलीवरी की तरफ बनाइए। यानी कि आप ज्यादा लोगों को उस चीज के लिए मत रखिए जो कि आपके स्टोर में बैठे, आप ज्यादा लोगों को उस चीज के लिए रखिए जो लोग जाकर के आपके सामान को डिलीवर कर सके। आप अपनी लीज हाई स्ट्रीट में मत लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको लीज ज्यादा देना पड़ेगा। आप अपनी लीज 2 रोड पीछे भी रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके कस्टमर तो आपकी डिलीवरी को पसंद करते हैं। पर तीसरा, आप अपनी जो टीम रखें, कोशिश करें कि उन टीम को उसी लोकल एरिया से रखें, क्योंकि उन्हें हर घर का पता होगा, जिसके कारण वो बहुत तेजी से पहुंच पाएंगे। क्योंकि कस्टमर के लिए सबसे मुश्किल वक्त ये होता है जब वो फोन उठाएं और उनको डिलीवरी वाले पर्सन कहें कि मैं कैसे आऊं आपके घर में। मैं रिसेंटली एक डिलीवरी कंपनी के लीडर से सुन रहा था कि उनकी एक प्रॉब्लम थी कि एक डिलीवरी के पर्सन कह रहे थे कि मैं गाय के सामने खड़ा हुआ हूं, यहां से आपके घर तक कैसे आऊं। आप सब जानते हैं कि एक नेबरहुड में बहुत सारे गाय होते हैं, उस तरह की कैसे आप डिसाइड करें किस घर तक पहुंचे, वो एक मुश्किल चीज है। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा मेरे एक मित्र का। 2-3 साल पहले मेरी बात हुई थी दर्शन भाई से,
दर्शन भाई ने एक कंपनी शुरू करी विनी कॉस्मेटिक्स। इससे पहले भी दर्शन भाई ने एक और कंपनी बनाई जो बहुत सक्सेसफुल बनाई उन्होंने। उसमें एक प्रोडक्ट है जो आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जिसका नाम है फॉग डिओड्रेंट। तो आजकल आपने मार्केट में बहुत बार देखा होगा कि फॉग चल रहा है करके एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कैंपेन शुरू हुई है। तो मैंने दर्शन भाई से पूछा कि दर्शन भाई कैसे आपने डिसाइड किया कि ये एड आपको लेकर के आना है। तो दर्शन भाई ने मार्केट रिसर्च करवाई थी, जहां पे उन्होंने स्टोर्स में लोगों को भेजा था, और स्टोर्स में जब भी उनके लोग रिसर्च करने जाते थे और वो पूछते थे क्या चल रहा है आजकल, तो वो कहते थे कि फॉग चल रहा है। तो दर्शन भाई ने ये ट्रेंड नोटिस करी और उसी ट्रेंड को लेकर के उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बना दिया, जिसका नाम बना फॉग चल रहा है। और आज के दिन में तो आजकल आप में से कई लोगों ने इस चीज को सुना होगा। दूसरी चीज, एक और ट्रेंड उन्होंने मुझे बताई थी, इस डिओड्रेंट का बिजनेस क्यों बढ़ते जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने एक और बड़ी ट्रेंड नोटिस करी, इस अच्छे दिखने के साथ साथ अच्छा महकना भी जरूरी है। ये एक अलग ट्रेंड उन्होंने नोटिस किया। तो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेंड नोटिस करना और उसके लिए कॉन्स्टेंटली अपने आंखों और कानों को खुला रखना और कॉन्स्टेंटली देखते रहना क्या चल रहा है, वो बहुत जरूरी है। ऐसा मैंने किया ओयो के अंदर में, ऐप में और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स बना करके। दर्शन भाई ने किया अपने एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम को लेकर के। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब अपने बिजनेसेस के अंदर में भी इस तरह का कोई ना कोई एक ट्रेंड बनाएंगे। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये ट्रेंड्स को आप नोटिस कैसे करें। ट्रेंड्स को नोटिस करने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहले अपने कस्टमर्स और अपने जो इकोसिस्टम है उनसे ज्यादा बात करें, जैसे मैंने पहली चीज बताई। दूसरा, अपने जो टीम्स हैं उनसे बात करें और समझें कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और जो तीसरा है, उसमें मैं आपको तीसरे के 3 टूल्स बताऊंगा और ये तीनों टूल्स को आप ट्राई करना सीखिएगा। सबसे पहला टूल है आप किस तरीके से दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट्स, अगर आप ग्रोसरी खरीदना चाहते हैं तो बिग बास्केट, अगर आप सामान बेचना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, इस तरह की कई सारी वेबसाइट्स को कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर सकें। ये एक आपकी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें आपको कॉन्स्टेंटली आप देख सकते हैं टॉप रैंकिंग में क्या आ रहा है, क्या सामान लोग खरीद रहे हैं, किस तरह के दूसरे मर्चेंट आकर के जुड़ रहे हैं, और उस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, कंपटीशन। जो भी आपकी कंपटीशन है उनसे सीखने को हमेशा बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। कभी भी कंपटीशन को बुरी तरीके से मत देखिएगा, कंपटीशन हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि उनसे आपको भी 2 चीजें सीखने को मिलेंगी और एग्जीक्यूशन के ऊपर में सक्सेस बनती है। और तीसरा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है जो कि मैं आज भी खुद भी यूज करता हूं, गूगल ट्रेंड्स। आप गूगल में जाकर के सर्च करिए गूगल ट्रेंड्स, उसमें आप कोई भी कीवर्ड किसी भी देश में सर्च करें तो आप देखेंगे कि उसमें किस तरह का रिक्वेस्ट चल रहा है। तो मान लीजिए आपको यह समझना है कि कोविड के अंदर में कौन सा सामान ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप गूगल ट्रेंड्स में जाइए। मान लीजिए आपको सर्च करना है बोर्ड गेम्स, जिसके अंदर में मैंने सुना है कि ऑर्डर्स हैव इंक्रीज्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। तो आप सर्च करिए बोर्ड गेम्स, टाइप करिए, सिलेक्ट करिए इंडिया और सिलेक्ट करिए 12 मंथ्स। आप देखेंगे किस तरीके से ग्राफ पूरी तरीके से ऊपर चली गई होगी। दूसरी तरफ में आप देखेंगे कि अगर आप जिम खोजें तो आप देखेंगे ग्राफ नीचे आ गई होगी, जबकि आप अगर फिटनेस देखें तो शायद ग्राफ ऊपर बढ़ गई होगी। तो इस तरह की चीजों से आप कॉन्स्टेंटली ये देख सकते हैं कि किस देश में, कौन से स्टेट में, कौन सा कीवर्ड, कौन, कितने लोग कितने रुचि से खोज रहे हैं। और अगर ज्यादा लोग किसी चीज को खोज रहे हैं, उस चीज को जो है आप अपनी सर्विस के अंदर में प्रिपेयर कर पाएंगे। तो बहुत ही एक्साइटिंग पॉइंट्स बताए हैं रितेश अग्रवाल जी ने। उन्होंने बताया कि ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, टीम को यूज कीजिए और मिस्टेक्स से सीखिए। मिस्टेक से सीखना बहुत जरूरी है। उन्होंने गूगल ट्रेंड्स के बारे में बताया, बहुत अच्छी वेबसाइट है जिससे आपको पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड जिसके अराउंड आपका बिजनेस है उसमें सबसे फेवरेट वर्ड कौन सा चल रहा है, ब्रेक थ्रू वर्ड कौन सा चल रहा है, कौन से वर्ड पे ज्यादा से ज्यादा सर्च वॉल्यूम्स आ रही है, यह आपको गूगल ट्रेंड से पता चलेगा। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि आपको मार्केट के ट्रेंड को, कस्टमर के पल्स को अंडरस्टैंड करना है। उन्होंने फॉग का एग्जांपल दिया कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। जी हां, इस तरीके से ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप अपने कस्टमर को बेहतर केटर कर पाएंगे। अपने कंपटीशन से जरूर सीखिए कि कंपटीशन क्या सही कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इन सब की लर्निंग को एक साथ रखिए। ट्रेंड्स पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आदमी ट्रेंड्स पकड़ लेता है वो फ्यूचर पकड़ लेता है, और जो फ्यूचर पकड़ लेता है वो ही इस दुनिया में बहुत सक्सेसफुल होता है। और ये साबित कर दिया है 26 साल की उम्र के श्री रितेश अग्रवाल जी ने। सो आई थैंक हिम कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, उन्होंने इतना अच्छा लेसन दिया। आई एम श्योर आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, एमसीक्यूज को अपीयर किया और रीडिंग मटेरियल को पढ़ा। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।